क्वेश्चंस लिखेंगे. A tower is 50 meter high. A tower is 50 meter high. Full stop. Its shadow is X meter shorter. X meter shorter when the sun's altitude is 45 degree, then it is 30 degree. Find X. Next question. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 45 meter longer when sun's altitude is 30 degree, then when it was 60 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. Take √3 is equal to 1.73. Next, the angle of elevation of a top of a tower as seen from 2 points A and B situated in the same line and at distances P and Q respectively, comma, from the foot of the tower are complementary. Full stop. Prove that the height of tower is under root of PQ. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, टावर चाहिए. पहले जमीन बनाई है, उसके बाद में एक टावर बनाई है. ये टावर हो गया 50 मीटर हाई. द शैडो इज x मीटर शॉर्टर. शैडो कैसी है? शॉर्टर. तो पहले तो बड़ी बनाओ, उसके बाद में छोटी कर दो. हम बोल रहे हैं इट इज
x मीटर शॉर्टर, पहले इतनी बड़ी थी अब छोटी हो गई, x नंबर से छोटी हो गई। when the sun's altitude is 45 degree, then when it is 30 degree। क्वेश्चन को समझिए। हाइट ऑफ टावर 50 मीटर, हमारे इस टावर की जो शैडो बन रही है वो x मीटर छोटी है। कब छोटी है? जब एंगल 45 डिग्री है। then when it was 30 डिग्री, जब 30 डिग्री था तो इतनी बड़ी शैडो बन रही थी, जब 45 डिग्री हो गया तो शैडो x मीटर छोटी हो गई, तो इधर से हमने उसको छोटा ले लिया। हमें वैल्यू ढूंढनी है x की। नाम दे देंगे a, b, c और d। पहले मैंने आपको बताया जब भी 45 डिग्री होगा हम वही प्रेफर करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन, तो BC इज इक्वल टू AB की जगह tan 45 यानी 1 नीचे जाएगा तो 1 बचेगा, तो BC की वैल्यू आ गई। ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया 50। अब कौन सा पार्ट ले? दूसरा ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन AB और BD 50 प्लस x, so it is x plus 50। सॉल्व करोगे you will get your answer। सॉल्व भी करना है, इक्वेशन नहीं है, x की वैल्यू आई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शैडो ऑफ टावर, वापस एक टावर, उसका शैडो सेम टू सेम is found to be 45 मीटर लॉन्गर। क्या कितना बोला? पहले शॉर्टर बोला था, अभी बोला इट इज 45 मीटर लॉन्गर। मतलब पहले आपका छोटा था, अभी कैसा हो गया? इतना बड़ा, 45 मीटर। पता चला? क्वेश्चन पर डायग्राम अगर आपका राइट बनेगा तो ही आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर आएगा ही नहीं। The shadow of a tower standing on level ground is found to be 45 meter longer when sun's altitude is 30 degree। कब लंबा बना? जब एंगल 30 डिग्री है। then when it was 60 degree। नॉर्मली बड़े वाला एंगल अंदर आता है, छोटे वाला एंगल बाहर, क्योंकि एंगल छोटा होगा तो ज्यादा झुकेगा, बड़ा होगा तो कम झुकेगा। उस भी आप पे थोड़ा सा देख लेने का, बाकी समझ में आएगा जो दिया है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एच ढूंढना है, इसको क्या ले लें? 10 60 डिग्री, वो ABC वगैरह नाम दे देने का। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। h की जरूरत है या x की जरूरत है वो बाद में देख लेंगे, यहीं पे छोड़ दो। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 45। मुझे h ढूंढना है, तो अपन क्या करें? इसकी जगह क्या ले लें? x इज इक्वल टू h अपॉन √3। तो x की जगह लिख दो h अपॉन √3। tan 30 की जगह 1 अपॉन, सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। लिख कर दूं, इट इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन √3 प्लस, और आपको ये हार्ड लग रहा है तो पहले x ढूंढ लो और फिर x से h ढूंढ लेना। x की वैल्यू, सॉरी h की वैल्यू हो जाएगी √3x,
तो h की जगह √3x रख दो, यहाँ पे भी x है, वो भी आप ढूंढ सकते हो। ढूंढना हमें h है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन, द एंगल ऑफ, इस क्वेश्चन को अच्छा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एज सीन फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B। क्या कर रहे हैं, टावर है, इसके टॉप को हम दो अलग अलग पॉइंट से देख रहे हैं। जमीन पर एक पॉइंट ए यहां से देखा, उसके बाद पॉइंट बी पर आ गए, वहां से देखा। तो हम क्या देख रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी, स्टैंडिंग situated in the same line and at distances p and q respectively। पहले वाला पॉइंट कितना है p, दूसरे वाला पॉइंट कितना है q, रिस्पेक्टिवली वर्ड है, तो पहले वाले को p लो, दूसरे वाले को q। a वाला पॉइंट p, b वाला पॉइंट q। आगे वर्ड दिया है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम होता है 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, इट इज 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम मिला के होता है 90। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। अब ए बी, इसको नाम दे दो सी, इसको नाम दे दो। इन राइट ट्रायंगल ACD tan theta is equal to h अपॉन पूरा कितना दे रखा है p, पता चलेगा। तो हमें क्या मिल गया, h is equal to p tan theta, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बोला है tan कितना 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, वो ट्रायंगल ले लेना DCB लिखकर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h अपॉन q। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot theta, इट इज इक्वल टू cot थीटा। ये वाला q इधर जाने दो और ये बचा हमारे पास h। दो इक्वेशन हो गई। हमें जो उन्होंने प्रूव करने के लिए दिया है उसमें अंडर रूट वर्ड आ रहा है। अंडर रूट कब आएगा, जब h का स्क्वायर हो, तो हम उधर जाके क्या लगा देंगे, अंडर रूट। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो h इंटू एच विल बी, ये है p tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय q cot थीटा। cot मतलब 1 अपॉन 10, 10 क्या बचा, pq इज इक्वल टू h स्क्वायर, स्क्वायर को इधर करोगे इट इज अंडर रूट, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ pq, हेंस प्रूव।